नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में नए एडवोकेट जनरल विनोद घई की नियुक्ति पर घमासान मच गया है। विरोधी दलों के साथ सोशल एक्टिविस्टों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। टॉप क्रिमिनल लॉयर विनोद घई पंजाब सरकार को कई बड़े केसों में पटकनी दे चुके हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले पंजाब के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू की ओर से इस्तीफा दे दिया गया था। हालांकि ये इस्तीफा उनकी ओर से 19 जुलाई को ही दे दिया गया था, लेकिन सामने एक दिन पहले ही आया। इसके बाद सरकार ने विनोद घई को पंजाब का एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया, जिसके बाद से ही घमासान मचा हुआ है। आखिरकार जल्दबाजी में सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है या फिर सोच समझकर फैसला लिया गया है, क्योंकि वह बेअदबी केस में घिरे डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम, आम आदमी पार्टी के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर जिन्हें बर्खास्त किया जा चुका है, डॉक्टर विजय सिंगला और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिसकी की हत्या हो चुकी है, उसके मैनेजर शगनप्रीत के वकील रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिन्होंने ये इस काबिल मेरे को सोचा कि मेरे को इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एडवोकेट जनरल की दी है, और ये उन्होंने सिर्फ मेरिट पे फैसला किया है। देखो, मैं पार्टी के किसी आदमी को जानता नहीं हूँ, ना ही कभी मिला हूँ, ना ही मैं कभी किसी और पार्टी को जानता हूँ। मेरा 33 साल का जो काम था, मेरे को 33 साल में कभी किसी ने नहीं बुलाया। मेरिट पे मैंने काम किया, हाई कोर्ट में सब जानते हैं। सो आई वॉज कॉल्ड ऑन मेरिट बाय द पार्टी, और मैं कोशिश करूँगा जो पार्टी की आइडियोलॉजी है करप्शन फ्री सरकार की, उसको पुट फोर्थ करने की। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली में पहुंचे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात अरविंद केजरीवाल के घर पर ही हुई। भगवंत मान एक दिन पहले दिल्ली गए थे। पंजाब में पुराने एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू के इस्तीफे और नए एडवोकेट जनरल विनोद घई को लेकर मचे बवाल को लेकर ही मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पर गए हैं, ताकि इस विवाद का निपटारा कैसे किया जा सके। वह वहां से ऐसा कहा जा रहा है कि भगवंत मान दिल्ली से दिशा निर्देश लेने के लिए गए हैं, क्योंकि उनके साथ तब राघव चड्ढा भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी पंजाब के बेअदबी मुद्दों पर घिरी हुई है। बैबल कला इंसाफ मोर्चा ने सरकार को वक्त देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने 31 जुलाई को सिख संगत को फरीदकोट में इकट्ठा होने का आह्वान भी किया है। सरकार बने 4 महीने से अधिक होने के बावजूद इस मामले में अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अब बेअदबी केस में डेरा मुखी राम रहीम की पैरवाई करने वाले एडवोकेट विनोद घई को एडवोकेट जनरल बनाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब में 2015 में हुई श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के केसों पर विरोधियों ने आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। विपक्षी दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को एक पत्र लिखा है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, पिछले कुछ वर्षों से बेअदबी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अब भी ये बिना रुकावट जारी हैं। इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। पंजाब में सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा और प्रगट सिंह ने इस बाबत कुछ दस्तावेज भी जारी किए हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को पंजाब का भी संयोजक दिखाया गया है। सुरक्षा की Z+ कैटेगरी में उनका नाम पहले नंबर पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम दूसरे। फिलहाल पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ही आम आदमी पार्टी के प्रधान हैं। कांग्रेस ने इसे फ्रॉड करार दिया और कहा कि सिक्योरिटी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केरल, दिल्ली में भी केस मिल चुके हैं। अब अमृतसर में भी एक केस मिला है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसके सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं एयरपोर्टों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। लुधियाना में आइलेट्स कराने वाले एक गिरोह का पर्दा पुलिस की ओर से फाश किया गया है। यह गिरोह पैसे लेकर आइलेट्स करवाता था, लाखों रुपए वसूल किए जाते थे। अब सोचने की बात यह है कि जो युवा विदेशों में जाना चाहते हैं,
क्या वह इनके चुंगल में फंसते थे? लाखों रुपए देकर वह आईलेट्स की डिग्री मात्र हासिल करते थे और बाद में वहां पर जाकर उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले अमृतसर की जेल में कैदियों के डोप टेस्ट हुए तो कई कैदी नशे में लिप्त पाए गए, यानी कि उनके यूरिन का जो सैंपल लिया गया था उसकी जांच में यह पाया गया था कि वह कोई ना कोई नशा करते हैं। अब संगरूर में भी 966 कैदियों के डोप टेस्ट करवाए गए हैं, जिनमें से 340 कैदियों के डोप पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि ये कैदी नशा करते थे। अब ये सवाल सबसे अहम जो है ये आ रहा है कि आखिरकार जेल में बंद कैदियों को नशा कौन मुहैया करवाता है? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। क्या हमारी जेलें, जिन्हें सुधार गृह कहा जाता है, जहां पर अपराधियों को सजा मिलने के बाद रखा जाता है, क्या वह अब अपराध का अड्डा बन चुकी हैं? लगातार जेलों से मोबाइल मिलने की खबरें भी सामने आती हैं। आखिरकार सरकार हमारी क्या कर रही है? अभी तक जेलों में ना तो जैमर लगे हैं और ना ही कुछ पुख्ता कदम उठाए गए हैं। थाना घरंडा के पास से एक स्कूल में से 5 किलोग्राम हेरोइन मिली है। पुलिस को शक है यह हेरोइन ड्रोन के माध्यम से मंगाई गई थी। वहीं पुलिस की ओर से अभी तक वहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि कहीं ड्रोन से कोई हथियार तो नहीं पहुंचे थे। देर शाम को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव अमृतसर पहुंचे और अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर दीपक मुंडी अमृतसर के ही कहीं बॉर्डर इलाके में छिपा हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस की ओर से 2 शार्प शूटरों का एनकाउंटर किया गया था, जिनमें जगरूप सिंह रूपा और मन्नू कुस्सा मारे गए थे। अमृतसर के ही भंडारी पुल पर शाम को एक शख्स बैसाखी लिए और हाथों में मास्क लेकर खड़ा रहता है। हर कोई आने जाने वाला व्यक्ति उस पर तरस खाता है, लेकिन कल उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वह बियर पी रहा था और बोतल इसके हाथ में थी। इसके बाद कई सिख संगठनों ने उसकी इस हरकत पर आपत्ति जताई। आज भी कुछ संगठनों की ओर से उसके साथ मुलाकात की गई तो उसने अपनी गलती मान ली और भविष्य में ऐसा ना करने की कसम भी उसने खाई है। अब सवाल यह है कि लोग तरस खाकर पैसे दे देते हैं, तो आखिरकार ये लोग किस तरह से लोगों का फायदा उठाते हैं? ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਖਲੋਗਾ ਤੂੰ? ਨਾਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਆਦਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਢਿਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹਲੇ ਗਾਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਗਾਤਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਗਲੀ ਬੋਲੀ ਵਿਆਹ ਪਰ ਗਲਤ ਆ। ਟਕਸਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹ ਲਾਤੀ ਰਾਤੀ ਇਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਹੋ ਆਹ ਪਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਆਹ ਉੜਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੋਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਚਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੱਗਣੇ ਭਾਵੇਂ MRI ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਡਿਸਕ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਡਿਸਕ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਖਲੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਅਦਮ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5-6 ਘੰਟੇ ਖਲੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੀਦਾ, ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਨਾ ਇੱਥੇ। ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂ? ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ 100 200 500 ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਕ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। MRI ਕਰਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ 90 ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾਡੋਲ ਲੈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੇਤ ਬੱਤਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖ ਗਿਆ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਤੇਰੀ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂ ਦੱਸੋ ਹੋ ਸਮਝ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਤੋਰੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਾ ਆ ਨਾ ਇਧਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ हैकरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे। अमृतसर के नगर निगम के कमिश्नर कुमार सौरभ राज के आईडी को हैक करके उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। कुमार सौरभ राज ने इस संबंध में अपने सभी दोस्तों सगे संबंधियों को सूचित कर दिया है कि यदि उनके नाम पर कोई पैसे मांगे तो ये पैसे ना दिए जाएं, क्योंकि उनकी ये पोस्ट जो है किसी ने हैक कर ली है। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा करते परवान के समीप बम धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि धमाका एक दुकान में हुआ। धमाके में फिलहाल किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आज भी ईडी की ओर से पूछताछ की गई। इससे पहले मंगलवार को ईडी की ओर से उन्हें बुलाया गया था। 2 राउंड में पूछताछ हो चुकी है। इसी को लेकर आज भी कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए गए। कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी, दिल्ली के जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने बाल खींचकर घसीटा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस के आलाधिकारी हरकत में आए। पुलिस ने बयान जारी कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट और ईडी के अधिकारों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने ईडी की गिरफ्तारी के अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि ईडी को सम्मन भेजने और गिरफ्तारी करने का अधिकार है। बता दें कि सर्वोच्च अदालत में एक याचिका में पीएमएलए एक्ट के कई प्रावधानों को कानून के खिलाफ बताया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं। अपने इस फैसले में शीर्ष अदालत ने ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा है। आपको बता दें, ईडी के द्वारा सम्मन दिए जाने और बिना कारण बताए गिरफ्तारी के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने ईडी को गिरफ्तारी, सर्च और संपत्ति जब्त करने के अधिकार को सही माना है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भाजपा नेता प्रवीण नेट्टार की मंगलवार को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। प्रवीण भाजपा युवा मोर्चा के जिला सचिव बताए जाते हैं। प्रवीण ने 29 जून को राजस्थान में मारे गए कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में पोस्ट की थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। अब तक 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान मुफ्त की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस दिशा में
कोई रास्ता निकाला जाए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 3 अगस्त को होनी है। वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त की योजनाओं की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को आपत्ति जताई थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली थी, लेकिन मंगलवार को कोर्ट ने इसी तरह के एक दूसरे पेंडिंग केस में सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वित्त आयोग से बात करें, मुफ्त में खर्च किए गए पैसों को ध्यान में रखकर जांच करें। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए एक कानून ला सकती है। सरकार का यह तर्क था कि यह मामला चुनाव आयोग के क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर स्टैंड लेने से क्यों झिझक रही है। आपको बता दें कि एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर राज्य किस तरह कर्जाई हो रहे हैं, यह खुलासा किया गया है। राज्यों का दिवाला निकल रहा है और राज्यों का दिवाला निकल रहा है और वोट हासिल करने के लिए वे लगातार लुभावनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें उनसे लुभावने वायदे कर रहे हैं। पंजाब भी इस समय 3 लाख करोड़ से अधिक पैसे के कर्ज में दबा हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को यह आदेश जारी किए गए हैं। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 70 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुजरात में शराबबंदी के बावजूद इस तरह की घटना सामने आने के बाद गुजरात पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। राजकोट, सूरत जैसे शहरों में अवैध तौर पर बनने वाली शराब के ठिकानों पर रेड भी मारी गई है और बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद की गई है। जो आंकड़े गुजरात सरकार की ओर से पेश किए गए थे उसमें यह बताया गया था कि पिछले 2 सालों में 215 करोड़ 62 लाख 52 हजार की विदेशी शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। 4 करोड़ से ज्यादा की कीमत की देसी शराब और 16 करोड़ से अधिक रुपए की बियर बरामद की जा चुकी है। इसके अलावा पिछले 2 सालों में 606 करोड़ की शराब और ड्रग्स भी बरामद की जा चुकी हैं। आखिरकार हमारे देश में आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों है और सरकारें कर क्या रही हैं? पंजाब में भी 1 साल पहले ऐसा ही हादसा हुआ था जब 100 लोगों से अधिक लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी। तब यह बड़ा बवाल मचा था, आरोप लगे थे कि शराब माफिया को नेता ही संरक्षण देते हैं। अब गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। उनका कहना है कि गुजरात में एक तरफ तो नशाबंदी है, फिर वहां पर शराब कैसे बिक रही है। वहीं उन्होंने जहरीली शराब बिकने पर भाजपा पर भी निशाना उन्होंने साधा है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।